हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम एक मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपको बताएंगे। देखिए थोड़ा सा नए लुक में है और ये जो ब्लाउज है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। इसमें हमने पीछे का गला बोट नेक पे बनाया है। ब्लाउज स्लीवलेस है। अगर आप स्लीव लगाना चाहें तो इस पर स्लीव लगा सकते हैं। फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। तो अब हम लोग इस ब्लाउज की कटिंग और सिलाई सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने कपड़ा लिया है साड़ी का कपड़ा है और अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। अगर आप अपने ब्लाउज की स्लीव की लेंथ कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अस्तर को घटा बढ़ा सकते हैं। इस ब्लाउज की कटिंग बॉडी के नाप से करेंगे। देखिए मेजरमेंट स्क्रीन पर आ रहा है, आप मेजरमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे फोल्डेड साइड से। ये बैक ओपन ब्लाउज बना रहे हैं, आप चाहे तो ओपन साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम फोल्डेड साइड से अस्तर को रखे हैं और बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए ब्लाउज की लेंथ हमारी 13.5 इंच तैयार है। 1 इंच हमने मार्जिन का लेना है। आपकी जो भी लेंथ हो आपको 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। पीछे का गला हमारा बोट रहेगा। बोट नेक की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। आप 3.5 इंच से 4 इंच रख सकते हैं और गले के अकॉर्डिंग हमें अपना आर्म होल, शोल्डर और चेस्ट मार्क करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के नाप से शोल्डर है वो 14 इंच का है। उसका हाफ करके लगाएंगे तो आएगा 7 इंच। अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो पूरा शोल्डर आपको लेना है, हाफ इंच प्लस करके लेना है। बोट नेक है तो हाफ इंच माइनस कर देंगे और डीप नेक रहेगा तो हम 2 से 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो देखिए गले के अकॉर्डिंग हमें अपना शोल्डर माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच शोल्डर को माइनस कर दिया, तो अब हमें शोल्डर मिला है 6.5 इंच का। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमने आर्म होल ले लेना है। देखिए आर्म होल की लंबाई फिक्स नहीं होती है। जितने आपके आर्म होल का राउंड होता है, आर्म होल की गोलाई आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं। आर्म होल गोलाई आपको जरूर नापना चाहिए क्योंकि इसी पर हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। तो हमने 6.5 इंच शोल्डर लिया है, 6.5 इंच आर्म होल भी ले लिया है और अब एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। अब हमको लेना है अपनी चेस्ट की। चेस्ट हमारी 35 इंच है, उसका चौथाई लेंगे तो आएगा 8.5 इंच और 2 पॉइंट, या आप 9 इंच में 2 सूत कम ले सकते हैं। अब गला हमारा बोट नेक है तो इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे, यानी कि जितनी चेस्ट है उसका चौथाई लेके आपको हाफ इंच और इसमें प्लस करना है जब गला बोट नेक हो। और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने कमर लेनी है, तो कमर हमारी 27 इंच है, उसका चौथाई लेंगे तो 7 इंच में 2 सूत कम आएगा, यानी कि 6.25 इंच की हम कमर की चौड़ाई लेंगे। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। कमर में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रखनी है, चाहे जो भी गला हो। कमर हमारी फिक्स होती है, जो नाप रहती है उसी नाप से हम लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। आई होप कि इतना आपने समझ लिया हो। आप चाहे जिस भी साइज का चेस्ट बना रहे हैं आपको इस तरीके से माइनस और प्लस करना होगा। शोल्डर देखिए हम यहाँ पर हाफ इंच डाउन कर देंगे आर्म होल की साइड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। देखिए हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद जितना आया उसका हाफ करेंगे। कॉर्नर से हम 1 इंच पर गोलाई लेंगे। इसकी गोलाई हम 1 इंच पर ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और इस तरीके से हमने अपने आर्म होल का शेप बना लेना है। और अब देखिए आर्म होल की लाइन से 5 इंच हमने नीचे की साइड थोड़ा सा जाके इस तरीके से मार्क लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारे आर्म होल के नीचे जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब हमें अपने आर्म होल राउंड को नाप लेना है। हाफ इंच मार्जिन का छोड़ेंगे, इंची टेप थोड़ा सा पीछे रख के इस तरीके से राउंड को नापेंगे। देखिए 15 इंच हमारा आर्म होल राउंड है, उसका हाफ यहाँ पर आ रहा है 7.5 इंच। अगर एक आध दो लाइन ज़्यादा भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल राउंड जरूर नापना है, इसी पे हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। अब हमने बैक का टक्स लगाना है, तो जितनी हमारी कमर उसका हाफ करना है। टक्स की लंबाई हम 5 से 6 इंच रखेंगे। देखिए इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है, अपने अकॉर्डिंग इसको आप रख सकते हैं। और हाफ इंच की हम टक्स लगाएंगे, यानी हाफ इंच लाइन की इधर और हाफ इंच उधर। कुल मिला के 1 इंच की टक्स हमारी लगेगी पीछे वाले पल्ले में। अब हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना आपको शोल्डर पट्टी रखनी है आप शोल्डर पट्टी को निकाल लीजिए। जितना आ रहा आप गले की चौड़ाई रख सकते हैं। बोट नेक पे गले की चौड़ाई फिक्स नहीं होती है। आपको जितनी शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके रख लीजिए, बाकी जो बचता है आप गले में ले सकते हैं। हमारा गला आया है 3.5 इंच। 3.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है, 3.5 इंच ही हमने गले की लंबाई भी ली है। और देखिए कॉर्नर से 1.5 इंच पर हम इस तरीके से एक मार्क लगा के बोट नेक गले का शेप देंगे। गला राउंड में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा बोट नेक में यानी ब्रॉड होना चाहिए, तो अच्छा शेप बनता है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने गले के अकॉर्डिंग सारी मार्किंग करनी होती है।
हर गले के अकॉर्डिंग मार्किंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमने कट लगा लेना है। अब हम इसी बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने एक पेपर लिया है, पेपर पे हमने बैक पार्ट को रखना है। जैसा हमारा बैक पार्ट है इस तरीके से कट करना है। हम बैक पार्ट से ही आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे और आपको ये भी क्लियर करेंगे फ्रेंड कि हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आगे के पार्ट में कितना चेंज करना है। तो देखिए जैसा हमारा बैक पार्ट हमने रेड पेन से इस तरीके से मार्क कर लेना है। सारी लाइनों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने आर्म होल और शोल्डर को मार्क कर लेना है। तो अब हमारे आगे का जो गला है वो 7 इंच डीप है, पीछे का गला 3.5 इंच डीप था और आगे का 7 इंच। अब 7 इंच के अकॉर्डिंग हमें और माइनस करना होगा शोल्डर। तो कितना करेंगे, यहाँ पे हम 1 इंच में 2 लाइन और कम करके मार्क करेंगे। तो आएगा कितना, 6 इंच में 2 लाइन कम, यानी कि 6.25 इंच का हमारा शोल्डर आ गया है। और फिर हमने आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेना है। अभी देखिए आर्म होल की लाइन हमारी कितनी आई है, 6 इंच की। उसको हाफ करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से 1.25 इंच लेंगे, यानी कि 0.75 इंच। चेस्ट भी देखिए हम हाफ इंच कम कर देंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथाई लेंगे। हमने हाफ इंच प्लस किया था पीछे के पल्ले में, तो पीछे वाला पल्ला हम हाफ इंच कम कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व लेना है और मार्क लगा लेना है। आई होप कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, हम आपके डाउट को क्लियर कर रहे हैं। आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी हम कोई स्टाइलिश ब्लाउज बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब तक आप समझेंगे नहीं ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसको हमने नापना है, जितना डाउन है उतना ही हम इधर भी नाप लेंगे और इस लाइन को सीधा मार्क करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें डाउन का मार्क नहीं लगाना है। आगे का पल्ला डीप में है, पीछे का बोट नेक है, इसलिए हम डाउन के मार्क को सीधा कर लेंगे। ऐसा करने पे देखिए हमारी हाफ इंच की लंबाई कम हो गई है, पर जब हम इसको कटोरी बनाएंगे ना तो लंबाई हमारी इसमें कवर हो जाएगी। शोल्डर पट्टी जितनी पीछे के पल्ले में उतनी शोल्डर पट्टी ले लेनी है। इसके बाद आपके पास जो भी बचता है, चाहे 3 इंच हो, 2.5 इंच हो या 1.5 इंच हो, वो आप गले में लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने माइनस पहले ही शोल्डर को कर लिया है। इससे आपके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे जितना बड़ा गला आप बना लें। गले की लंबाई हमने 7 इंच ली है। अभी देखिए हम स्केल को इस तरीके से चेस्ट की लाइन के पास रखेंगे। अगर हमारा गला चेस्ट की लाइन से नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पर 0.5 इंच और माइनस करेंगे। देखिए इस तरीके से माइनस करके एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे गले के पास क्रीज आती है ना वो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट आएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से जो हमने लाइन को क्रॉस किया है इतना हमारा कपड़ा निकल जाएगा। इसमें से हमने रेड कलर से बैक पार्ट को मार्क किया है, ब्लू कलर से हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। अब हमने लेना है अपनी टक्स पॉइंट। देखिए टक्स पॉइंट हम कितना लेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथाई प्लस 1 इंच। 35 चेस्ट है तो 10 इंच में 2 पॉइंट कम लिया है हमने। और फिर टक्स लाइन से 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन को मार्क किया है। और अब टक्स की चौड़ाई लेंगे। 35 चेस्ट है तो हमें 3.5 इंच टक्स की चौड़ाई लेनी है। जितनी आपकी चेस्ट हो आपको उसका 10वां लेना है। नीचे भी हम 3.5 इंच लाइन को मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। देखिए अभी हमने टक्स कितना लेना है, यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो 35 इंच की है, कमर 27 इंच की है। अगर हम उसको माइनस करते हैं तो 8 इंच का फ़र्क आता है, यानी कि इसमें टक्स हमें चौड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फुल बस्ट ज़्यादा है। इसमें हमें पफ क्रिएट करना है। तो कितना लेंगे, देखिए 8 इंच का अंतर है। 2 इंच हमने पीछे की साइड के लिए टक्स ले लिया है, 6 इंच बचता है। तो यहाँ पर हम 3 इंच की टक्स लगाएंगे। इस लाइन से 1.5 इंच इधर लेना है और 1.5 इंच उधर लेना है। तो 3 इंच की टक्स हमारी बनेगी। 3 इंच एक पल्ले में आएगी और 3 इंच दूसरे पल्ले में। तो इस तरीके से हमारी टक्स जो है डिवाइड हो गई है। अब हमने इस तरीके से टक्स की मार्किंग कर लेनी है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अब हम टक्स की लंबाई नापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हल्का सा राउंड देते हुए। तो टक्स की लंबाई अगर आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं, जितनी आपकी चेस्ट है उसका 13वां आप ले सकते हैं। नहीं तो एकदम आसान तरीका है, यहाँ से आप इंची टेप को रखेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 3.25 इंच आ रहा है, यानी 3 इंच में 2 सूत कम आ रहा है। जितना आ रहा है उतना ही हमने देखिए इस तरीके से सीधे में लेना है, फिर उतना ही हमने इस लाइन पे लेना है। इस तरीके से आपके टक्स की लंबाई भी निकल आएगी और कटोरी का शेप भी बन जाएगा। देखिए है ना आसान तरीका। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, जो हमने टक्स और बेल्ट की लाइन मार्क करी है इनको हाफ करेंगे और इस तरीके से इस शेप को इसमें मिला देंगे। कटोरी का साइज़ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे,
देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 3.5 इंच लिया है, फिर सेंटर से हमने 3.5 और लेना है। जितना आपका चेस्ट हो उसका 10वां आपको 2 बार लेना है। अब अगर यहीं पे हमारा अपर बस्ट कम है और फुल बस्ट ज़्यादा है तो आपको इस तरीके की मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा, फिर ब्लाउज बिगड़ जाएगा। अपर चेस्ट कम है, फुल बस्ट ज़्यादा है तो आपको आर्म होल के पास भी टक्स लेना होगा। उसका कटिंग करने का तरीका अलग है, तो आप ये वाला तरीका बिल्कुल ना यूज करिएगा। अब यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, आप 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 इंच ही लें, बस आपका शेप परफेक्ट आना चाहिए। गले से ऊपर हमने 2.5 इंच लेना है और फिर इस तरीके के शेप में मिला देना है। यहाँ पे देखिए हमारा कटोरी का शेप बन गया है। अब अपने गले की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से 2 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से 1 इंच अंदर लेंगे। इसके बाद हमने अपने गले का शेप यहीं से बनाना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए हल्का सा हम यहाँ पर 5 शेप में बना रहे हैं और इसको यहाँ पर लाके मिला देंगे। तो ये वाला शेप आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आप इतना ही रखें, इसका कोई नाप नहीं है। और फिर इसको इस तरीके से सही से मार्क कर लेना है। अभी देखिए हमने बैक पार्ट को रख के सारी मार्किंग करी थी, कुछ भी हमने इसमें अभी प्लस नहीं किया है। तो अब हम एक्स्ट्रा लेंगे, कितना लेना है पहले तो हम लंबाई बढ़ा लेते हैं। देखिए आगे की लंबाई भी हम टक्स के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। अगर हमने ज़्यादा चौड़ी टक्स ली है तो हम 1 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारी टक्स थोड़ा सा पतली है यानी 1.5 से 2 इंच में है तो हम 1/2 इंच की लंबाई बढ़ाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 1 इंच की लंबाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टक्स है वो ज़्यादा चौड़ी है, यानी कि हमारा फुल बस्ट ज़्यादा है। फुल बस्ट ज़्यादा है तो टक्स भी चौड़ी पड़ेगी, और जब टक्स चौड़ी पड़ेगी तो हमें लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है। अब जैसे हमने मार्किंग करी उसको पहले कट कर लेते हैं। ये हमारी कटोरी निकल गई है यहाँ से, और ये हमारा साइड का पार्ट है जो इसको हम कट करेंगे। अभी इसमें हमने कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा प्लस करना है, क्योंकि जो ये कमर की टक्स है वो माइनस हो जाएगी। यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कमर की मार्किंग हमें अलग से करनी पड़ेगी। तो कितना लेंगे, देखिए जितनी हमारी कमर उसका चौथाई लेना है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। और चेस्ट के पास बिल्कुल भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा आर्म होल कम ज़्यादा हो जाएगा, और जब आर्म होल कम ज़्यादा होगा तो हमारी स्लीव बराबर से नहीं बैठेगी और फिटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर आर्म होल के पास टक्स लगाना होता है तो हम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से अपना बैक पार्ट लेके इस लाइन को हम नाप लेंगे, जितना एक्स्ट्रा आएगा उसका हम इस तरीके से शेप बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हमारा बीच का पार्ट होता है वो फुल बस्ट के कारण ब्लाउज की लंबाई ऊपर चढ़ती है, तो बीच में हमारी लंबाई बढ़ गई है और किनारे पे हमारी लंबाई पीछे पल्ले के बराबर ही होनी चाहिए, ताकि फिटिंग लगाते समय हमारा पार्ट छोटा बड़ा ना हो। और अब इसी पेपर को रख के हम अपने कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमारा यही 2 पार्ट होता है मधुबाला ब्लाउज में। देखिए जैसा हमारा पेपर है ना उस तरीके से हमने मार्क करना। अंदर की साइड का जो शेप है यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का सा राउंड देके मार्क करना है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और जहाँ से कटोरी जॉइंट होगी वहाँ से थोड़ा सा हमने 1 पैर के बराबर का मार्जिन लेना है, क्योंकि इससे जब हम सिलाई करके पलटेंगे तो जितना जाएगा उतना ही लेना है। अभी देखिए हमारा मार्क थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, हम थोड़ा सा कम कटिंग करके लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने सिर्फ यहीं पर मार्जिन लेना है इस पार्ट में, बाकी जैसा हमारा पेपर था उस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का हमारा शेप आया है। तो ये ब्लाउज जो है पीछे खुला हुआ है, आगे से बंद है, तो एक चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है, कपड़ा फोल्डेड साइड से ही होना चाहिए। कटोरी को भी देखिए हमने आज स्टिच उतार लिया है। अब हम इसमें मार्जिन लेंगे। मार्जिन देखिए हम यहाँ पर 1.25 इंच लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको मार्जिन रखना है, ताकि सिलाई करते समय आपका कपड़ा खींचे ना और कम ज़्यादा ना हो। बाकी तो सिलाई हम अपने फिक्स वाली लाइन पर ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कितना मार्जिन लिया है, आपको भी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो बीच में टक्स की भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सारे पार्ट को अपने कपड़े पे रखकर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। कटोरी हम प्लेन कपड़े पे कट कर रहे हैं और फोल्डेड साइड से कट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से कैंची की नोक लगा के हमने टक्स पॉइंट का मार्क उतार लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे, ताकि दोनों पार्ट हमारा बराबर से सिलाए। अब हम मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट लेना है। इसमें हमने कपड़े को सीधी साइड से रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रख लिया। सेंटर पे हमने कट लगाया था, तो कट को कट से मिलाते हुए अगर हम सिलाई करेंगे तो सिलाई हमारी बराबर से आती है। तो इसे हमें पलटना है, तो हम क्या करेंगे, अस्तर की साइड एक सिलाई हम और लगाएंगे। जब इसको पलटेंगे तो ये सिलाई फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी।
अभी देखिए, अभी हमने इसको इस तरीके से उल्टी साइड से रखना है, अच्छे से पिन से सेट कर लेना है और एक पैर के मार्जिन के बराबर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने मार्जिन लिया था कटिंग करते समय, उतने पे ही हमने सिलाई करनी है। जितना मार्जिन आपने ले रखा है उतने पे आपको सिलाई कर लेनी है, नहीं तो आपका कपड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर का कपड़ा हम कटिंग करके निकाल देंगे। फिर छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने से जब इसको हम पलटेंगे तो अच्छे से पलटा जाएगा। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, तो जब आप उसको पलटेंगे तो कॉर्नर अच्छे से निकल के आएगा। ये देखिए, अच्छे से हमने कॉर्नर को निकाल लेना है किसी नुकीली चीज़ से। अभी हमने ऊपर से सिलाई भी लगानी, डबल फोल्ड करके देख लेना है, चेक कर लेना है, दोनों साइड से पार्ट बराबर होना चाहिए। अब कटोरी का पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमने कटोरी को रखना है, पिन लगा देना है और जो हमने गले का शेप दिया है ना, एक पैर के मार्जिन के बराबर गले के शेप में हमने सिलाई कर लेनी है। देखिए, शेप में आपकी सिलाई बराबर से आनी चाहिए और धागा कट करते समय लॉक कर देना है ताकि इस धागा आपका खुले ना। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और फिर इसको भी हमने पलट लेना है। जहाँ पे हमारी नोक होती है ना, उसको इस तरीके से फोल्ड करके अगर हम पलटते हैं तो नोक अच्छे से निकल के आती है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने वीडियो स्पीड में किया है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। तो स्टिचिंग अगर आपने कटिंग सही से करी है तो स्टिचिंग करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कटिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने गले पर सिलाई कर ली है। अब हम चारों तरफ से बड़ी बखिया की सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमने दोनों को बराबर से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। इस तरीके से दोनों को अगर हम साथ में कट करेंगे तो दोनों पार्ट बराबर से आएगा। कट लगा लेंगे और जो हमने मार्क लगाया ना, इस मार्क पर ये मार्कर व्हील यानी कि ट्रेसिंग व्हील चलाएंगे ताकि हमारा जो मार्क है वो दूसरी साइड भी उतर जाए और हमारी सिलाई दोनों साइड बराबर रहे। देखिए, सीधी साइड से भी हमारा मार्कर व्हील का निशान दिख रहा है, उस निशान पे हम चौक से मार्क कर लेंगे। इसी मार्क पर हम जब सिलाई करेंगे तो हमारी जो कटोरी है बराबर से आएगी। तो आपको इस तरीके से मार्क लगा लेना है। अब हमने टक्स की सिलाई कर लेनी है, नीचे ऊपर दोनों जगह पर सिलाई को लॉक कर देना है। टक्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए, कटोरी हमारी परफेक्ट बन गई है। अगर आपको कटोरी में नोक पसंद नहीं है तो आप बीच में से कट करके भी सिलाई लगा सकते हैं, नोक बैठ जाएगी। हमने गले के शेप में लेस लगा ली है और अब देखिए, जो हमने मार्किंग करी थी उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने पार्ट को इस तरीके से हमने बैठा लेना है। बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा अगर आपने मार्किंग सही से करी है तो। देखिए, इसके बाद हमने सिलाई करके यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देना है। सेम दूसरी साइड भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि एकदम बराबर से हमारी कटोरी शेप में बैठ रही है और बैठने के बाद आप इसका लुक देखेंगे, बहुत ही परफेक्ट आएगा। फिर अभी देखिए, लुक आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी सिलाई कंप्लीट नहीं हुई है। हम क्या करेंगे, बीच में भी एक टक्स लगा लेंगे। देखिए, हमने लगा लिया टक्स। ये देखिए, इस तरीके से सेंटर पे हमने टक्स लगाई है। आप ये वाला टक्स चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक पार्ट को लेना है, बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरीके से रख के नाप लेना है। और मोल भी हमारा बराबर है, साइड भी बराबर है। बीच में अगर पार्ट बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच का पार्ट बड़ा होगा ही हमारे फ्रंट का पार्ट फुल बस्ट में होता है, इसलिए फ्रंट का पार्ट बीच में बढ़ता है। पर साइड से और आर्म होल की साइड से, शोल्डर की साइड से बराबर होना चाहिए। और हाफ इंच की मार्जिन पर हम शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपको शोल्डर पट्टी पर एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा हो तो आप उसको कट कर दीजिए। ये देखिए, हल्का सा दिख रहा है, हमने कट कर दिया है। अब हम ये जो गले का हमने शेप बनाया है, इसमें हम मोती लगाएंगे। आप चाहे तो डोरी लगा सकते हैं। एक साइड हमने मोती लगा ली है। धागा थोड़ा सा मोटा लेंगे और इस तरीके से कॉर्नर पे फंसाएंगे और इसमें हम मोती डाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये वाला लुक चेंज कर सकते हैं, चाहे मोती डाल लें या फिर मोती की लरी लगा लें या फिर डोरी लगा सकते हैं।
तो हमने डोरी वाला ब्लाउज एक बार बना के चैनल पे डाल दिया है। ये अभी हमारा दूसरा डिज़ाइन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोती लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। आर्म होल पर हम पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर की और ये भी पट्टी ली है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने ली है और इसको डबल फोल्ड करके आर्म होल पर हम सिल लेंगे। पट्टी को खींचना नहीं है, ढीला रख के सिलना है। और फिर पलट करके पट्टी की साइड एक सिलाई हम और लगा लेंगे। इस तरीके से हम पट्टी को पलट लेंगे और एक बड़ी बखी वाली सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस यहाँ पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। इसी तरीके से दोनों आर्म होल पे हम पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पट्टी हमने लगा ली एक साइड, दूसरी साइड भी लगा लेंगे और फिर इस पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है, देखिए फ्रंट का हमने सेंटर लेना है। फ्रंट के सेंटर पर इस तरीके से बैक का सेंटर रखना है। जितना हमने अपनी कमर ली है उसका चौथाई हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है। देखिए सेंटर से चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट हमारी 35 इंच है, उसका चौथाई हमने लेना है 9 इंच में 2 सूता कम, 2 लाइन कम। दूसरी साइड भी इस तरीके से मार्क करेंगे। कमर 28 है तो उसका चौथाई लेंगे। 7 इंच में 2 पॉइंट कम। चेस्ट 35 है तो उसका चौथाई लेंगे। 9 इंच में 2 पॉइंट कम। जितना भी आपका चेस्ट हो, आपको चेस्ट का चौथाई, कमर का चौथाई लेके सिलाई कर लेनी। सिलाई को नीचे ऊपर लॉक कर देना है। देखिए हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। जो सिलाई इसके बीच में आती है इसको इस तरीके से पलट करके फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के लिए। इसी तरीके से आपको ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।